किसी ने दिया और किसी ने छीन लिया। देने का अधिकार अगर आपको नहीं है तो छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? मान लिया जाए आप किसी बच्चे को एक बिस्किट दे देते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो बिस्किट उससे छीन कर किसी और को दे देता है। देने वाला कोई और, छीनने वाला कोई और, तो फिर बच्चे के दिल पर क्या बीतेगा? या उस छीनने वाले बेगैरत को शर्म आएगा या नहीं आएगा? शर्म उसे आती है जिसमें इंसानियत बाकी हो, और जिसके भीतर का इंसानियत मर जाता है उसे छीनने में, किसी का गला काटने में, किसी को प्रताड़ित करने में मजा आता है। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण एचडी देवेगौड़ा ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दिया था। केंद्र सरकार में गए तो इसे और पुख्ता कर दिए, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार, मौजूदा कर्नाटक की राज्य सरकार मुसलमानों के 4% आरक्षण को छीनकर लिंगायत समाज और समाज को 2-2% दे दिए, दोनों को 2-2%। क्या हिंदुओं का ये कल्चर रहा है कि किसी से कुछ छीना जा सके? या नया हिंदुत्ववाद के तहत बदले की, घृणा की राजनीति के तहत मुसलमानों का आरक्षण छीनकर और किसी और समुदाय को दे दिया गया? जहाँ जहाँ झगड़ा नहीं हो सकता वहाँ झगड़ा कराने की अगर किसी में काबिलियत है तो मौजूदा बीजेपी के सत्ताधीशों में है। इस समाज से उस समाज को लड़ाओ, उस समाज से उस समाज को लड़ाओ, कन्फ्यूजन इतना पैदा कर दो कि हर आदमी एक दूसरे का गला काटने लगे। ये गुजरात मॉडल है, गुजरात लॉबी का समझ है। नहीं तो देश में हर शहर में दंगा हुआ, लेकिन आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर, उस शहर में आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ, रिकॉर्ड है। अटल बिहारी वाजपेयी की सोच रखते हैं नितिन गडकरी, इसलिए कभी कभी विपक्ष की और नेहरू की तारीफ कर दिया करते हैं। यही बात मोदी को खटकता है, और आने वाले चुनाव में अगर गडकरी जी का टिकट काट दिया जाए तो इस पर आश्चर्य मत कीजिएगा। उसे खुन्नस है, वो खुद को इतना काबिल समझता है कि उसको ये खुन्नस है कि हमको मौका बाद में मिला, हमसे पहले तमाम लोगों को मौका मिला और हमको मौका बाद में मिला। इसीलिए एक एक करके बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर को वो रास्ते से हटाते चले गए। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, यशवंत सिन्हा हो, अरुण शौरी हो, सबको किनारे कर दिया। ए क्लास के लीडरों को साइड, बी क्लास में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, संयोग बस वो इस दुनिया से चले गए न तो आज उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। राजीव प्रताप रूढ़ी, रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी सरीखे लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इन दोनों को किसी तरह रखा, लेकिन जुबान पे टेप और लगाम। राजनाथ सिंह को अपने बच्चे का कैरियर संवारना है, इसलिए उसमें घुरमुर करते रहते हैं। लेकिन गडकरी वाजपेयी को रोल मॉडल मानते हैं, इसलिए कभी भी उनके जुबान से मुसलमान के विरुद्ध कुछ नहीं निकला। और एक और नेता थे, 5 साल तक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज रहे फडणवीस, लेकिन मुसलमान विरोधी बात उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन उनका साइज जब छोटा कर दिया गया तो धीरे धीरे उस उग्र हिंदुत्ववादी के पैरोकार बनते दिखाई दिए, जो उनके डीएनए में नहीं था। वो उस चीज़ को कबूल करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका साइज छोटा करते गया। मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाना, ये साइज छोटा करना हुआ। सुशील मोदी का भी साइज बिहार में छोटा कर दिया गया। तो ये खुन्नस कैसे आई? खुन्नस इसलिए आई मोदी जी को कि मोदी जी को घंटे, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा अपॉइंटमेंट लेना होता था इन्हीं लोगों से, इन्हीं राजनाथ से, जेटली जी से, सुषमा जी से, और भी कई लोग थे। तो वो बदला अभी निकाल रहे हैं, एक एक करके तमाम नेताओं को बाहर कर दे रहे हैं। और एक्सपीरियंस रहे या न रहे, इनके बात पर चले, वो भूपेंद्र यादव हो या फिर जेपी नड्डा हो, पीयूष गोयल हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, तमाम तरह के लोग, उनसे इनको ज़्यादा जलन है जो कैमरे के सामने आते हैं। जैसे स्मृति ईरानी, ये चाहते नहीं कि आप कैमरे के सामने आए, आप काम करें, कैमरा हमारे लिए छोड़ दें। भूपेंद्र सिंह यादव, माफ़ कीजिएगा, भूपेंद्र यादव, वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते चले जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, वो भी जल्दी नहीं आते हैं। समय पड़ने पर पीयूष गोयल को बोतल से बाहर निकाला जाता है। नड्डा का भी यही हाल है। कैमरा मोदी जी के लिए ऑन रहेगा। मोदी जी रेल मंत्री है, मोदी जी विदेश मंत्री है, मोदी जी हर मंत्री है। जहाँ जहाँ जरूरत हो कैमरा के सामने मोदी जी जाते हैं। चाहे वंदे भारत को झंडी दिखाना हो, या विदेशियों को झंडी दिखाना हो, या देश वाले को झंडी दिखाना हो, सबको झंडी दिखा देता है झंडी मार प्रधानमंत्री। उसमें आप भी आते हैं। और ऊपर से ये अंधभक्तों को क्या मालूम कि बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं उनको पाताल में गाड़ते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी को तो डिक्टेटरशिप कहता है। सत्ता के मद में अगर लोग पागल हो जाते हैं तो वो फिर साइज नहीं देखता है कि किनका इज्जत कितना बड़ा है या नहीं है, सबको वो पाताल लोक तक भेजने में लग जाते हैं। हम दो और हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अडानी, ये 4 व्यक्तियों का देश है। नो कास्ट नो रेस, और 4 व्यक्तियों का देश। फिर ये सेकुलर देश चलेगा कैसे? सबको अधिकार मिलेगा कैसे? नहीं मिलेगा। इधर का गोबर उठा के उधर पोत दो, उधर का उठा के उधर पोत दो। देश को चलाने के लिए पैसा है नहीं। चंदा सबसे खोजते हैं कि भाई बॉन्ड वाला पैसा इधर ही आना चाहिए। बॉन्ड का पैसा लूट लिया, पीएम केयर फंड का पैसा लूट लिया, निर्भया फंड का पैसा लूट लिया।
अब देश के पास पैसा ही नहीं है जो फौजियों को पेंशन दे सके या कोई काम कर सके। आप कोई काम होते देखे? नहीं देखे। एक ही मंत्री काम का मंत्री नितिन गडकरी, और उसी मंत्री को अब ये रास्ते से हटाने जा रहे हैं। तो क्या होगा इस देश का भविष्य? कहाँ से आएगा पैसा जब अपना पैसा ही सब विदेश ट्रांसफ़र कर दिया, देश का पैसा, और कमीशन के तौर पे मात्र 20,000 करोड़। यही तो पूछ रहे हैं राहुल गांधी कि वो 20,000 करोड़ किसका है, लेकिन ये बता नहीं पाते। एक गाना था, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ पीछे पीछे तुम चले आते हो, ये तो बता दो कि तुम मेरे कौन हो। यही विपक्ष पूछ रही है कि बांग्लादेश गया आपके पीछे, श्रीलंका गया आपके पीछे, ऑस्ट्रेलिया गया आपके पीछे, इजराइल गया आपके पीछे, बता दीजिए आपका कौन है। और सरकार ये पूछने वाले का सदस्यता रद्द कर देता है, घर छीन लेता है उसका, कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकसभा में से जाने नहीं दिया जाए। इतनी सी बात पूछ रहा है कि कौन है, और आप बताने से इतना भाग रहे हैं, सरपट सरपट दौड़ रहे हैं। दौड़ते रहिए, लोग भी आपके पीछे दौड़ते रहेंगे। आप देखते होंगे किसी मोटरी को लेकर के अगर कोई भागता है, या जानवर ही, वो शेर नहीं, अपना शेरू, शेर का भी मोटरी लेकर भागता है, शेरू मोटरी लेकर भागता, तो शेरू के पीछे कई एकदम झाँव 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 करते पीछा कर रहे हैं। तो ये मोटरी में आखिर क्या है? बाकी के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है उनके पीछे वाले की मोटरी को फाड़ चीर करके देखे कि इसमें क्या है। और सेबी में समधी बैठे हैं, नाम बंद लिफाफा में जाता है, जेपीसी का गठन होगा नहीं, तो मोटरी के पीछे भागने वाले लोग कौन हैं? क्या वो मोटरी फटेगी और उस मोटरी में क्या है ये अंधभक्तों को दिखाई देगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको तलाशने होंगे खुद के स्तर से। आपको मीडिया नहीं बताएगा, कोई जांच एजेंसी नहीं बताएगा, खुद तर्क के माध्यम से आपको पकड़ना होगा कि दल से बड़ा देश है या देश से बड़ा दल है, या फिर इन दोनों से बड़ा वो सत्ताधीश है, दो दल को, देश को धता बनाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ इतना समय दिया, इसलिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। कबूल फरमाइए जनाब।